Hi everyone, welcome to MA Pathshala. Hope you're doing well. So, in this particular video, we'll be solving a set from CAT 24 slot 2. Right, we have already solved two problems from that particular set in the past two videos. Right, we'll be again taking a look at one more set. Now, let's start with this particular problem. And as always, I would always encourage you to first pause this video right here itself. Try the set first yourself and then proceed on with the rest of the solution. Right now, let's start understanding this particular set. Let's see what is actually given here. So, what do we have? An online e-commerce firm receives daily integer product ratings from 1 to 5 given by buyers, right? So, it receives product ratings from 1 to 5, 1, 2, 3, 4, 5. The daily average is the average of the ratings given on that day. The cumulative average is the average of all the ratings given on और बिफोर दैट डे. इसका मतलब फॉर एग्जांपल डे वन पे जो भी हमारा फॉर एग्जांपल रेटिंग होगा वो सिर्फ डे वन का ही रेटिंग होगा और क्यूमुलेटिव भी वही रहेगा. बट अगर हम डे टू पे क्यूमुलेटिव एवरेज निकाल रहे हैं, क्यूमुलेटिव एवरेज रेटिंग निकाल रहे हैं, सो वो क्या होगा? टोटल सम ऑफ ऑल द रेटिंग्स रिसीव्ड ओवर द स्पैन ऑफ फर्स्ट 2 days डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ बायर्स. क्यूमुलेटिव में ये चलेगा, ठीक है. सो डे टू के एंड में क्यूमुलेटिव निकालेंगे तो डे वन एंड डे टू रखना पड़ेगा साथ में. डे थ्री के एंड में अगर हम क्यूमुलेटिव निकालेंगे तो डे वन प्लस डे टू प्लस डे थ्री का टोटल सम ऑफ रेटिंग्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ बायर्स निकालेंगे. दैट इज अ वे वी आर एक्चुअली गोइंग टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव एवरेज. यही मतलब होता है क्यूमुलेटिव का, ठीक है. नाउ लेट्स गो फर्दर. The rating system began on day 1 and the cumulative averages were 3 and 3.1 at the end of day 1 and day 2 respectively, and the distribution of ratings on day 2 is given in the figure below. तो अब इस पर्टिकुलर फिगर को भी पहले समझ लो. इस फिगर में सिंपली डेटा दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 रेटिंग्स ही पॉसिबल थे ना, तो डे 2 पे स्पेसिफिकली डे 2 पे बात कर रहा है, तो डे 2 पे 1 रेटिंग कितने लोगों ने दिया? 5 लोगों ने दिया. 2 रेटिंग कितने लोगों ने दिया? 10 लोगों ने दिया. 3 रेटिंग कितने लोगों ने दिया? अगेन 5. 4 रेटिंग कितने लोगों ने दिया? 20. एंड सिमिलरली 5 रेटिंग कितने लोगों ने दिया? 10 लोगों ने, 10 बायर्स ने. नाउ लाइक इसको इम्प्लीकेट करने के लिए या यूज करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो डे वन वाले डेटा से. सो डे वन पे स्पेसिफिकली क्या हुआ? डे वन पे हमारा एवरेज क्या था? आई यूज अ लेटर कलर. डे वन पे हमारा एवरेज क्या था? 3. नाउ नंबर ऑफ बायर्स मेरे को पता तो है नहीं, राइट? नंबर ऑफ बायर्स आई डोंट नो दैट राइट नाउ. सो सपोज हमारा कितना था? एक्स लिया हमने सपोज. तो ओवरऑल रेटिंग या टोटल अगर मैं रेटिंग की बात करूं, राइट, अगर मैं टोटल रेटिंग की बात करूं तो मेरा टोटल कितना होना चाहिए? एवरेज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ बायर्स, दैट शुड बी रिटन एज 3x. तो डे वन पे तो सिंपल सिनेरियो था हमारे पास. नाउ डे टू पे हमारे पास हुआ क्या? डे टू पे अगर रोटेलाइज करोगे तो लाइक ओ इंडिविजुअल एवरेज नहीं है मेरे पास डे टू का. ये जो 3.1 है, प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड प्लीज नोट, ये हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज एट द एंड ऑफ डे टू दिया होता है. डे वन के एंड में क्यूमुलेटिव बोलने का मतलब ही डे वन का एवरेज है, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं है. बट डे टू के एंड में क्यूमुलेटिव है, सो आई कैन नॉट राइट यहाँ पे डे टू का एवरेज, उसको छोड़ देते हैं फिलहाल. बट यस, डे टू में हुआ क्या है दैट आई एक्चुअली नो. पूरा क्लियरली अपने को पता है कि डे टू में नंबर ऑफ बायर्स एक्चुअली में नोटिस करोगे तो कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन डे टू वुड बी 5 प्लस 5 10 10 10. सो 10 प्लस 10 प्लस 10 30 30 प्लस 20 इज 50 बायर्स टोटल. और यहाँ पे टोटल सम ऑफ रेटिंग्स भी एक्चुअली मेरे को पता है, क्योंकि मुझे पता है लाइक यही कैलकुलेशन अगर मैं यहाँ पे करूँ, 5 लोगों ने 10 दिया तो कितना हो गया? 50 सम ऑफ रेटिंग्स. 4 लोगों ने 20 दिया, कितना हुआ? 80. 3 लोगों ने 5 दिया, कितना हुआ? 15. 2 लोगों ने 10 दिया, कितना हुआ? 20. एंड लाइक 1 पर्सन गेव, सॉरी 5 पर्सन एक्चुअली गेव 1 रेटिंग, तो टोटल कितना रेटिंग हुआ हमारा? 5. राइट. सो टोटल सम ऑफ रेटिंग्स आई कैन एक्चुअली कैलकुलेट दिस फ्रॉम हियर. कितना बन जाएगा हमारा? 25 प्लस 15 वुड बी 40. 40 and 80 would be 120. 120 plus 50 would be 170. So total sum of ratings on day 2 specifically was 170. So total rating is 170. अब पॉइंट ये है कि इस 3.1 को अगर मेरे को यूटिलाइज करना है तो मैं कैसे करूंगा? इस 3.1 को यूटिलाइज करने के लिए मैं क्यूमुलेटिव रेटिंग निकाल लेता हूं. और क्यूमुलेटिव रेटिंग का मतलब हमने समझा था, अगर डे टू के एंड में क्यूमुलेटिव रेटिंग हम निकाल रहे हैं तो टोटल सम ऑफ रेटिंग्स एट द एंड ऑफ डे टू निकालेंगे. सो डे वन का टोटल 3x प्लस डे टू का टोटल कितना? 170. दिस इज टोटल सम ऑफ रेटिंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बायर्स. कितना हो जाएगा डे वन एंड डे टू मिला के? 50 प्लस एक्स या एक्स प्लस 50.
एंड नाउ दिस हैज टू बी द क्यूमुलेटिव एवरेज एट द एंड ऑफ डे 2, जो कि कितना दिया हुआ था हमारे पास 3.1. सो वी कैन एक्चुअली कीप दिस एज इक्वल टू 3.1, राइट. एंड इसको नोटिस करोगे तो तुम्हें देखते ही क्या समझ में आएगा, ये तो सिंपल एक लीनियर इक्वेशन है. इसको सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, अपना x का वैल्यू. लेट्स सॉल्व दिस. सो 3x plus 170 would be what, 3.1x plus 50 into 3.1, 0 makes this 31, 31 into 5 कितना बन जाएगा 155. और यहां से 3.1x minus 3x कितना बनेगा 0.1x, and this will be equal to 170 minus 155, that is actually equal to 15. तो यहां से x को सॉल्व करोगे तुम्हारा कितना आएगा 150, राइट. सो अभी मेरे को क्लियर कट पता है कि एक्चुअली में डे 1 में जो टोटल नंबर ऑफ बायर्स हमने अज्यूम किया था वो कितना था, एक्चुअली में 150 था. और टोटल डेफिनेटली रेटिंग भी हमारा कितना बन जाएगा, 3 एवरेज था, 150 बायर्स टोटल थे, तो 150 इंटू 3 450, राइट. आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 450 प्लस 170 अगर रहेगा 620 डिवाइडेड बाई 200, 620 divided by 200, that would give me like 6.2 by 2, and that will lead me to that 3.1. So यहाँ तक बिल्कुल क्या है, satisfied है. So day 1 and day 2 are completely taken care of. Now आगे जाके नोटिस करोगे तो आप day 3 की भी बात कर रहे हैं, right? Day 3, the following information is known about ratings on day 3. So day 3 पे points दिए हमारे पास 4. 100 buyers gave product ratings on day 3. The modes of the product ratings were 4 and 5. The number of buyers giving each product rating are non-zero multiples of 10. The same number of buyers gave product ratings of 1, 2, and that is half the number of buyers who gave rating of 3. तो एक काम करते हैं, सिंपल सी टेबल बनाते हैं, रेटिंग वर्सेस नंबर ऑफ बायर्स. ठीक है, रेटिंग्स वर्सेस नंबर ऑफ बायर्स. और मुझे बताइए कि रेटिंग की पॉसिबल वैल्यूज क्या है हमारे पास, वही 1 2 3 4 5. सो 1 2 3 4 एंड 5. Now I have to actually figure out the number of buyers. So सबसे पहले first point क्या बोला था, 100 buyers gave product ratings on day 3. So total number of buyers across all ratings is actually what, 100. 100 डिस्ट्रीब्यूट होगा इनमें. फर्स्ट पॉइंट डन. द मोड्स ऑफ द प्रोडक्ट रेटिंग्स वर 4 and 5. मोड का क्या मतलब एक्चुअली में होता है कि अगर हम लाइक सारे के सारे 100 लोगों के रेटिंग्स को अगर मैं अरेंज कर दूं लाइन से, अगर मैं 100 लोगों के रेटिंग्स को अरेंज कर दूं, ठीक है, या अरेंज भी ना करूं, अगर मैं लिस्ट आउट कर लूं, सो वो कौन सा रेटिंग होगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मेरे को दिख रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मोड. तो अब यहां पे क्या बोल रखा है, द मोड्स ऑफ द प्रोडक्ट रेटिंग्स फॉर 4 and 5. तो 4 and 5 दोनों ही हमारा मोड है, राइट. दैट एक्चुअली मींस कि दोनों ही इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स हमें उस पूरे सीरीज में दिख रहे होंगे. तो फ्रीक्वेंसी दोनों की एक्चुअली में बराबर है. तो 4 भी जितने टाइम्स आएगा, लेट्स से अगर y टाइम्स आया तो 5 भी हमारा y टाइम्स आएगा. इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अपने को रखना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय दिस सेकंड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ बायर्स गिविंग ईच प्रोडक्ट रेटिंग्स आर नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 10. अब ये क्या बोल रहा है एक्चुअली में, द नंबर ऑफ बायर्स गिविंग ईच प्रोडक्ट रेटिंग, तो 1 2 3 4 5 देने वाले जितने भी लोग हैं, दीज आर नॉन जीरो. तो जीरो नहीं हो सकता, मल्टीपल्स ऑफ 10. तो 10 20 30 40 ऐसे ही नंबर यहां पे जाके हमारे क्या हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, राइट. तो 10 20 30 40 यही सब में जाने वाला है. ओके, दिस मेक्स थिंग्स easier for us. Possibilities definitely कम आएंगी, right? Because 1 2 3 4 ये सब values possible ही नहीं है. So that is there. Now, the final point and the fourth point, the same number of buyers gave product ratings of 1 and 2, and that number is half the number of buyers who gave a rating of 3. So 1 and 2 बराबर है, and it is half the number of buyers who gave a rating of 3. So क्या कहना चाहता है, ये दोनों बराबर है और ये इसका हाफ है, मतलब इनके जो टोटल नंबर ऑफ बायर्स होंगे उनका रेशियो अगर मैं नोटिस करूं तो क्या होगा, 2:1, बिकॉज दोनों बराबर है और इसका हाफ है. नाउ अब देखो, अब यहां से आप क्या कर सकते हो, सिंपल हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है, बिकॉज ये दोनों में मैक्सिमम वैल्यू जानी चाहिए, 10 का मल्टीपल भी जानी चाहिए और बराबर भी जाना चाहिए. नाउ अब समझना, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने इसमें 10 और 10 डाला, सपोज 10 10 बायस है. नाउ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां अब जो नंबर निकलेंगे 2:1 के रेशियो में तोड़ के, फिर वो 10 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, राइट. 10 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. तो ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है अगर नोटिस करो, बिकॉज लाइक नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 10 है, तो मिनिमम तो सब कुछ 10 होगा ही ना. तो ये 10 कैसे हो सकता है, मोड नहीं बन सकता,
ठीक है, बिकॉज अगर ये 10 10 हुआ आप वेरीफाई भी कर सकते हो सॉल्व करके। 100 - 20 हुआ, 100 - 20 हमारा कितना बना 80। अब 80 को 2:1 के रेशो में तोड़ोगे, 80 को 2:1 के रेशो में अगर ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा। एक तो पहले ये नॉन जीरो मल्टीपल बनेगा बिकॉज 2 + 2 = 4 + 1 5, 5 से 80 बना 16 टाइम्स, तो ये 32 और 16, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, 10 के मल्टीपल्स आने चाहिए, तो 10 10 तो डेफिनेटली नहीं आ सकता। तो बस इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, अपनी पॉसिबिलिटीज वेरीफाई कर लेंगे। नाउ 10 10 की जगह अगर मान लो 20 and 20 हुआ तो ओवरऑल मिला के कितना हो गया 40। अब 40 अगर हमारा हो गया तो बचा कितना हमारा रेटिंग 60। 100 - 40 60। 60 को 2:1 के रेशो में तोड़ेंगे तो क्या 10 के मल्टीपल्स आएंगे। 2 + 2 = 4, 4 + 1 = 5, 5 से 60 12 टाइम्स, तो ये 24 बनेगा, ये भी 24 बनेगा 12। अगेन नॉट सेटिस्फाइंग माई केस, ये भी एलिमिनेट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट 30 and 30 पे बात बनेगी क्या। 30 and 30 लुक्स ओके, एक बार देखते हैं। 30 and 30 सपोज मैंने रखा, अब 30 and 30 रखा तो 60 हो गया, राइट। ये हमारा कितना हो गया 60 हो गया। अब ओके, सॉरी, माय बैड, एक्चुअली 2:1 नहीं है, दिस इज हाफ ऑफ दिस, राइट। सॉरी, माय बैड। सो यहाँ पे एक्चुअली में ये 1:1:2 का रेशियो रहेगा। बट इवन इन दैट केस, जो हमने पहला वाला केस एक्चुअली में चेक करा वो 10 10, आई विल शो इट अगेन, राइट। ठीक है, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बायर्स हु गिव 3। ओके, अगर 10 10 भी रखते हैं अपन तो इधर कम से कम 10 तो आना ही है ना। इट कैन नॉट बी द मोड, मोड का मतलब इनका जो वैल्यू आएगा बाकी सबसे ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, सो 10 10 तो फॉर दैट वेरी रीजन नहीं आ सकता। अच्छा, 20 20 के साथ प्रॉब्लम क्या है एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसमें 20 और 20 रखता हूं तो सेम ही है, राइट। 20 20 रखोगे तो 60 बचेगा, राइट। कितना बचेगा 60 बचेगा। और 60 को 1 1 2 के रेशो में तोड़ोगे, ठीक है, 60 को 1 1 और 2 के रेशो में तोड़ोगे तो 2 3 4 15 15 और 30 बनेगा। 15 15 and 30, सो 10 का मल्टीपल तो नहीं आया, सो ये भी हमारा पॉसिबल अभी भी नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं 20 की जगह सपोज 30 रखता हूं, नाउ दिस लुक्स गुड बिकॉज 30 30 के साथ अगर नोटिस करो ये 60 हो गया, तो बचा हुआ 40 1 1 2 में 10 10 और 20 करके ही आ जाएगा। और इसके बियॉन्ड जाएगा भी नहीं, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी क्यों नहीं होगी। बिकॉज अगर 30 की जगह 40 40 करोगे ना तो 20 ही बचेगा। 1 1 2 के रेशो में 40 तोड़ोगे तो बन नहीं सकते ये 10 के मल्टीपल्स, क्योंकि कम से कम इनको मिला के 10 10 10 कम से कम मैं कह रहा हूँ 10 10 और 10 भी क्यों 10 10 20 कम से कम ही बन सकता है एक्चुअली में, राइट। सो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ बायर्स वुड बी 10 10 20 30 30 फॉर दीज रिस्पेक्टिव रेटिंग्स, right? And with this, we have figured out the maximum we can actually do in this particular problem. तो अब हमें चलना पड़ेगा यहाँ से क्या करने पे, अपने प्रॉब्लम्स को देखने पे, एंड मे बी उसमें कुछ और कैलकुलेशन करनी पड़े। सो लेट्स कीप सीइंग द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बायर्स गेव रेटिंग्स ऑन डे वन। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्वांट का प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट। हाउ मेनी बायर्स गेव रेटिंग्स ऑन डे वन। सो डे वन पे कितने लोगों ने रेटिंग दिया था, यही आपने निकाला था स्टार्टिंग में, दैट इज 150। ठीक है, टोटल 150 पहले क्वेश्चन का आंसर बन गया। देन व्हाट इज द डेली एवरेज रेटिंग ऑफ डे 3। सो डे 3 का हमारा डेली एवरेज रेटिंग निकालना है। तो अब डेली एवरेज रेटिंग ऑन डे 3, तो क्यूमुलेटिव नहीं बोल रहा है, सिर्फ डे 3 का निकालना है। तो कैसे निकालोगे, टोटल हमारे पास 100 लोग हैं, आप टोटल सम ऑफ रेटिंग्स निकाल लो। तो 10 × 1 से 10, 10 × 2 से 20, 20 × 3 से 60, 30 × 4 से 120, 30 × 5 से 150। लेट्स एड अप दिस। तो 150 120 60 20, तो कितना हो गया 60 20 is 80, 80 and 120 is 200, 200 and 150, 350, 350 and 10, 360, right, 360, and that when divided by 100 will actually give you 3.6। ठीक है, तो 3.6 हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, 3.6। ओके, नाउ द थर्ड प्रॉब्लम, व्हाट इज द मीडियन ऑफ ऑल रेटिंग्स गिवन ऑन डे 3। नाउ मीडियन क्या होता है, जितने भी तुम्हारे पास वैल्यूज वगैरह हैं उनको अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो मिडिल टू वैल्यूज जो भी होंगी, या मिडिल अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है गिवन इन द केस कि अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो मिडिल वैल्यू होगी, तो मिडिल वैल्यू डायरेक्टली हमारा मीडियन बन जाएगा। बट अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टू वैल्यूज का क्या ले लेते हैं हम, एवरेज ले लेते हैं। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रॉम हियर,
हमारा डे 3 पे हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक है, मीडियन। तो डे 3 पे अगर मैं नोटिस करूं तो 10 लोगों का 1 1 रेटिंग है, तो ऐसा हुआ होगा 1 रेटिंग हमारा 10 लोगों का है, ठीक है। 2 रेटिंग हमारा कितने लोग का है, 20 लोगों का है, सॉरी 10 लोगों का है अगेन। देन 20 लोगों का हमारा कितना है, रेटिंग 3 है। और उसके बाद नोटिस करो रेटिंग 4 हमारा कितने लोग का है, 30 लोग का, एंड बचे हुए रेटिंग 5 हमारा कितने लोग का है, अगेन 30 लोग का। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इनको अगर मैं उस ऑर्डर में रखूंगा 10 टाइम्स 1, फिर 10 टाइम्स 2, फिर 20 टाइम्स 3, तो कहीं ना कहीं नोटिस करो मिडिल टू वैल्यूज जो होंगी, और वो भी क्या होगा एक्चुअली 50th टर्म और 51st टर्म। तो 50th टर्म देखो यहां पे तो ये 40 टर्म्स खत्म हो जाएंगे, तो 40 के बाद 30 टर्म्स लगातार 4 आने वाले हैं ना, तो 50th टर्म और 51st टर्म दोनों ही अल्टीमेटली हमारे क्या होंगे, 4 होंगे, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। पहले 40 टर्म्स वुड बी 1 2 3, ठीक है, 10 टाइम्स 1, 10 टाइम्स 2 एंड 20 टाइम्स 3, 40 टर्म्स खत्म। हमें जाना है 50 एंड 51st टर्म पे मीडियन निकालने के लिए। तो 40th टर्म के बाद से लाइन से 4 आएगा ना नेक्स्ट 30 टर्म्स तक, तो 50th एंड 51 दोनों हमारे क्या होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं, तो उनका अल्टीमेटली एवरेज भी निकालोगे तो क्या ही आएगा हमारा, 4 आएगा। So that is the right answer. Right, sorry, not for the fourth problem, actually for the third one. This is third. Right, so this is 4. Done. Then fourth, which of the following is true about the cumulative average ratings of day 2 and day 3? Right, so day 2 के एंड में अपने को क्यूमुलेटिव एवरेज रेटिंग तो पता ही है, डे 2 के एंड में अपने को क्यूमुलेटिव एवरेज रेटिंग पता थी, वो कितना था हमारा 3.1। अब हमें क्या करना है, डे 3 के एंड में हमें क्यूमुलेटिव एवरेज रेटिंग एक्चुअली में फिगर आउट करना है, ठीक है ना। वो कैसे फिगर आउट करें, डे 3 के एंड में फिर वही सेम कैलकुलेशन, डे 2 और डे 1 का टोटल सम ऑफ रेटिंग्स कितना बन गया, ये 450 ये था, 170 ये था, तो 4 5 620, तो ये बन गया 620, एंड प्लस कितना डे 3 का टोटल। अब डे 3 का हमारा टोटल सम ऑफ रेटिंग्स कितना था, 360। डन, ये कितना बन जाएगा, 620 प्लस 360 दैट इज 980, ठीक है 980। और ये डिवाइड कर देंगे किससे, डे 1 डे 2 डे 3 के टोटल नंबर ऑफ बायर्स, 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 100 दैट इज 300। तो ये 0 एंड 0 कट जाएगा, 98/30, 98 को पहले 3 से डिवाइड कर लो, कितना 339, 326, ठीक है 326 एंड 20, तो 32.6/10 होगा। तो ये फर्दर कितना आ जाएगा हमारा, 3.26 अप्रोक्सीमेटली। नाउ क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें डे 3 के एंड में पता है कि 3.26 है, डे 2 के एंड में हमारा 3.1 है। नाउ क्वेश्चंस को अगर नोटिस करो तो उसमें परसेंटेज ग्रोथ वगैरह पूछा है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द क्यूमुलेटिव एवरेज रेटिंग्स ऑफ डे 2 एंड डे 3। सो पहला ऑप्शन, द क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ डे 3 इंक्रीज बाय मोर देन 8% फ्रॉम डे 2। बी में क्या है, द क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ डे 3 इंक्रीज बाय अ परसेंटेज ऑफ 5% एंड 8%, राइट, बिटवीन 5% एंड 8% फ्रॉम डे 2। अब इसको चेक कर लेते हैं, 3.1 से 3.26 अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितने का है, 0.16 का, अपॉन 3.1 देखते हैं। नॉट नोटिस करो इस 3.1 का 10% कितना होगा, इस 3.1 का 10% वुड बी 0.31, और ये 0.16 अगर नोटिस करो इसके 10% के अप्रोक्सीमेटली आधा है ना, आधे से भी अप्रोक्सीमेटली थोड़ा ज्यादा ही है, राइट, क्योंकि इसका अगर मैं 10% का हाफ कर दूं तो कितना आ जाएगा, 0.155, 0.155 ही आएगा, 155, एंड 0.16 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 0.155, तो 5% से थोड़ा ऊपर ही होगा, एंड बहुत थोड़ा सा ऊपर होगा, 10% से डेफिनेटली नीचे होगा, इवन 8% से भी डेफिनेटली क्या होगा, नीचे ही होगा, राइट। सो हम सिंपली एक्चुअली में बोल सकते हैं कि हमारा सेकंड ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू होगा, द क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ डे 3 इंक्रीज बाय परसेंटेज बिटवीन 5 एंड 8%, लेस देन 5% है नहीं, ठीक है, क्योंकि 5% से डेफिनेटली ऊपर है। क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ डे 3 डिक्रीज्ड फ्रॉम डे 2, ये तो वैसे भी गलत था, पहला भी गलत है, बिकॉज इट इज सेइंग मोर देन 8%, तो नहीं है, 5% से जस्ट ऊपर है, हेंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, right? So that is the complete set. I hope you understood this. Also, with respect to the batches, if you are actually looking for a CAT comprehensive program, so Phoenix batch अपना start हो रहा है 6th of January से, we have iterated that multiple times.
Links are there in the description. Also, if you want to check out that CMAT batch, उसके भी links हमारे description में, right? So I hope you understood this set thoroughly. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.